पर करेंगे कि यूके आने में कितना एक्सपेंस लगता है, कितना खर्चा लगता है। तो आज की ये वीडियो डेडिकेटेड है इस टॉपिक पे कम्प्लीटली। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम तरोताज़ा हो गए और होने भी चाहिए भगवान की दया से, राइट। तो आज का ये व्लॉग कुछ ज़्यादा स्पेशल है उन सब के लिए जो यूके आना चाहते हैं, क्योंकि आज के इस व्लॉग में हम कवर करेंगे कि यूके आने में कितना एक्सपेंस लगता है, कितना खर्चा लगता है। तो आज की ये वीडियो डेडिकेटेड है इस टॉपिक पे कम्प्लीटली। तो शुरू करते हैं फॉर स्टूडेंट वीज़ा कि स्टूडेंट वीज़ा पे जो आना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं यूके, उनका कितना खर्चा लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूके बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये आपके अगर आपका कनाडा में रिफ्यूज़ल आ चुका है, आपका न्यूजीलैंड में रिफ्यूज़ल आ चुका है, आपका ऑस्ट्रेलिया में आ चुका है रिफ्यूज़ल, तो आप यूके इंग्लैंड में अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपको ऐसे बाहें खोल के आपको बुलाएगा कि आ जाओ यार, हमारे यहाँ आ जाओ, हमारी कंट्री को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, और आप भी स्ट्रॉन्ग हो साथ में। तो ये है, ठीक है। और तो आप यूके आ जाइए। यूके बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि यहाँ पे पाउंड आपको पता है, एक पाउंड नियर अबाउट 100 रुपये के अराउंड चलता है, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर आप अच्छा खासा मेहनत करते हैं तो बहुत कमा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं मेरी बात करूं कि मैं कितना खर्चा लगा के यहाँ पे आया हूँ, मैं पिछले साल आया था, ठीक है, मतलब कि फ़ेब में आया था और मास्टर्स करने आया हूँ और कर रहा हूँ। मेरा थोड़ा ही टाइम बचा है मास्टर्स का, उसके बाद मैं PSW अप्लाई करूँगा। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन, और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन से स्टडी कर रहा हूँ। तो मैं मेरा टोटल एक्सपेंसेस बताता हूँ आज कि मेरा कितना लगा। अगर आप खुद से करते हैं या किसी कंसल्टेंट से करवाते हैं तो आपका कितना पड़ सकता है खर्चा। तो सबसे पहले मुझे देने पड़े थे 25,000 ऑफ यूनिवर्सिटी इंटरव्यू, ठीक है। तो हमारा कंसल्टेंट थोड़ा सा वो है, जैसे कहावत है, माथे देख के टिक्का लगाना, ठीक है। मतलब कि ये होता है कि किसी भी दुकान में आप जाते हो ना, तो पहले वो जज कर लेता है इसको अच्छा ठग सकते हैं, ठीक है, इसके पास पैसे लग रहे हैं, तो वो वाली बात है, ठीक है। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा सीन है। तो मैं ठीक है ऐसे ही चला गया था पता करने, और उसने देखा, एनालाइज किया, और उसने कहा इसका तो अच्छे से ठगूंगा, बस वही बात थी। तो उसने 25-1 हज़ार रुपये लिए थे, ठीक है, उसके और इंटरव्यू के, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद मेरे लगे थे 1,01,000 लगते हैं इंश्योरेंस के। किसी के मेरे जैसे 97,000 लगे थे, मेरे साथ वाले में किसी के लगे थे पूरे लाख, किसी के, अभी मेरा एक दोस्त है गगन, उससे मैंने पूछा तो उसके लगे थे 1,17,000 करके इंश्योरेंस। तो ये इंश्योरेंस लगता है। यूनिवर्सिटी फ़ीस मेरी लगी थी, और यूनिवर्सिटी की फ़ीस जैसे 10,000 पाउंड आपको मैंडेटरी थे देने, तो वो मैंने मतलब 10 लाख के अराउंड मान के चलो, और जो पाउंड आगे पीछे चलता रहता है उसका मैं, आप देख लेना जो भी है। तो 10,000 पाउंड वो लगे थे मेरे, ठीक है। 2,500 पाउंड मेरे इंटरव्यू के लगे थे, और 1 लाख मान के चल लो मेरी यूनिवर्सिटी की वो इंश्योरेंस लगा था। तो ऑल टुगेदर ये कितना हो गया, नियर अबाउट हो गया 11,25,000, ये मेरा वहाँ पे लगा था। और मेरे कंसल्टेंट की फ़ीस थी 30,000 लग गया। अब ये सारा ऑल टुगेदर मिला के इसमें वो होता है फंड्स का, एक चीज़ और होती है फ़ंड। अगर आप फ़ंड खुद का शो कर रहे हो फिर तो आपको फ़ंड शो होता है नियर अबाउट महीने के लिए आपका
अमाउंट होती है एक, जैसे 18 लाख 20 लाख, ये आपके अकाउंट में सेव रहते हैं, ठीक है, चाहे वो एफडी के रूप में हो या जैसे भी हो, वो आपके अकाउंट में सेव रहते हैं। और जब आप अपनी फाइल लगाते हो तब वो फंड आपके उसमें अकाउंट में होने चाहिए। तो इसके अगर आपके पास वो खुद से कर लेते हो तब तो आपका कोई चार्ज नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर आपकी अपने कंसल्टेंट से करवाते हो तो वो एक अच्छी खासी रकम आपसे ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हर किसी के पास 18-20 लाख रुपए नहीं होते फंड दिखाने के, तो वो क्या कहता है, कंसल्टेंट को कहता है कि यार आप करवा दो ये, हम हमसे जितना बन पड़ेगा हम आपको उसका ब्याज दे देंगे। कोई 2% ब्याज लेता है, कोई 3% लेता है, कोई 3.5 लेता है, वो वेरी करता है कंसल्टेंट पे कि वो कितना लेता है। मैं नहीं बताऊंगा मैंने कितने दिए, मैंने अच्छे खासे दिए हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया माथा देख के टिक्का निकालना, वही वाली बात थी यहाँ पे, समझदार समझ गए होंगे। तो वही थी। तो उन्होंने अच्छे खासा मतलब कि वेरी करता है कंसल्टेंट पे कि वो आपका कितना अच्छा। जैसे मेरा एक दोस्त है, मेरा रूममेट है, उससे तो उसके कंसल्टेंट ने चार्ज ही नहीं किया उस चीज़ के, मतलब उससे टोटली पूरी प्रोसेस के, जैसे फंड तो उसने खुद से करवा दिए थे, लेकिन उसके प्रोसेस के उससे सिर्फ 25,000 रुपये लिए। ऐसे भी कंसल्टेंट बैठे हैं, अच्छे कंसल्टेंट, ठीक है। और कुछ वैसे भी बैठे हैं जो सिर्फ अपना खाने के लिए बैठे हैं, पैसा ही। हाँ, वो थोड़ा सा जैसा उनका काम है कि फाइल लगा देनी, वो तो करेंगे यार, पर ये भी करते हैं। तो नियर अबाउट आपके जेब से लगते हैं यही, अगर आपकी 10,000 फीस, हाँ कुछ कुछ कई यूनिवर्सिटीज़ होती है वो कहती है कि ना आप सर्टेन परसेंटेज ऑफ आपकी फ़ीस उतनी पे करके आ सकते हो। जैसे मेरे में मेंशन था कैश लेटर में कि आपको 10,000 पाउंड देने ही पड़ेंगे, तो वो मैंने पे किया। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ अगर कम डिमांड करती तो वो आप कम भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो वेरी कर रहा है, यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि आप से कितना वो मांग रही है और आप कितना देते हैं। तो ऑल इन ऑल अगर अपने फंड्स का वो साइड में रख लें, फंड्स का यार मान के चलो कम से कम अगर कोई आपका फंड दिखाएगा तो आपसे लाख रुपए मान लिया कम से कम, ठीक है। अगर आप कंसल्टेंट से करवाओगे, वैसे खाने वाले भी बहुत हैं, पर अपने सबको साइड में करके सिर्फ लाख एक मान के चलते हैं अमाउंट, कि वो लाख आपसे ब्याज लेगा फंड दिखाने के, महीने 2 महीने जो भी है उसके लिए, महीने के लिए। तो आपको कितना हो गया था पहले, 11,25,000 हो गया था, और लाख ये मान लो, तो ये 12,25,000 के अराउंड आप के पैसे लगते हैं एज ए स्टूडेंट वीज़ा यहाँ पर आने के, ठीक है। जिसमें आपकी फ़्लाइट्स इंक्लूडेड नहीं है, फ़्लाइट्स वेरी करती हैं आपकी। जब आपका कैश लेटर आ जाता है, जब आप सब कुछ हो जाता है, उसके बाद मतलब कि आने का प्रोसेस बनता है। किसी की सस्ती भी हो जाती है, किसी की महंगी भी होती है। जैसे हमारे टाइम में हमने 70-70 हज़ार में करवाई थी, अभी जो सितंबर में आया उन्होंने लाख लाख रुपए की भी करवाई है वन साइड की। और अभी मैं घर पे जाके आया हूँ तो मैं बोथ साइड 1,20,000 के अराउंड जाके आ भी गया। तो वेरी करती है फ़्लाइट्स की टिकट्स। और अगर और जो आप हार्ड कैश लेके आ रहे हो, ठीक है, आप वो कितना मर्जी लेके आ सकते हो, वो आप पर है आपको कितना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं, चलो मेरा तो छोड़ो, कुछ कुछ 500 भी लेके आते हैं, कुछ कुछ 1,000 भी लेके आते हैं, ठीक है। जिसमें से आजकल रेंट बहुत हो गया है, तो 500-600 पाउंड तो रेंट में निकल जाता है, ठीक है। आप घर से आ रहे हो तो एक सर्टेन अमाउंट लेके आया लाओ, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर लेके आओगे तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, चीज़ें सॉर्टेड हो जाएगी। आप क्योंकि चीज़ें सीखने में टाइम लगता है, चीज़ें समझने में टाइम लगता है, तो उसमें जैसे दिन ब दिन होता है तो आपका खर्चा भी लगता है। आप नए कहीं भी जगह जाते हो तो आपका खर्चा भी होता है। तो बस वही बात है ये। और अब बात करें कि स्पाउस वीज़ा पे जो आते हैं, देखो स्पाउस वीज़ा पे जो आते हैं उनकी एक उनको फ़ंड शो करने पड़ते हैं। फ़ंड शो करने की वही प्रोसेस, अगर आप खुद से फंड शो करोगे तो कुछ नहीं लगेगा। अगर आप किसी बार वाले से कराओगे तो वो आपको कितने ब्याज पे या इंटरेस्ट पे वो पैसे देगा, उस हिसाब से चार्ज करेगा, ठीक है। और आपकी फ़ीस एक इंश्योरेंस लगेगी, और एक आपकी जो कंसल्टेंट फ़ीस लेता है उसकी फ़ीस लगेगी। इंश्योरेंस के वही आजकल क्या रेट चल रहा है, हमारे टाइम में लाख था, तो अब पता नहीं कितना चल रहा है, मे बी 1,15,000 होगा या 10,000 होगा, ऐसा कुछ समथिंग एक हो गया अमाउंट। तो
अगर अपने बात करें तो ये स्पाउस वीज़ा पे जो आते हैं, जो उनका एक्स्ट्रा में जो स्टूडेंट वीज़ा का तो गया 12-13 लाख मैंने बता ही दिया, और जो इस पे आते हैं तो इनका राउंड फेयर मान के चलो, अगर टिकट भी इंक्लूड कर लेते हैं, फीस भी इंक्लूड कर लेते हैं कंसल्टेंट की, तो 2.5-1 लाख में मान के चलते हैं। अगर मान के चलते हैं लाख कंसल्टेंट ने इंटरेस्ट लिया है, लाख आपका वो हो गया इंश्योरेंस, और 50,000 उसकी कंसल्टेंट की फ़ीस मान लेते हैं, तो 2.5 लाख में आप का स्पाउस वीज़ा भी हो सकता है। ये था सारा प्रोसेस, ठीक है। अब कोई बात रहती है तो मैं सोच लेता हूँ। हाँ, तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी है, आपकी नॉलेज थोड़ी सी गेन हुई है, तो प्लीज़ यार ये जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब भी नहीं करना तो यार वो जो लाइक का बटन है ना, उसको तो दबा ही देना, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द अनदर व्लॉग, बाय बाय। तो एक चीज़ रह गई थी बतानी, तो वो बताने आया हूँ कि अगर आप खुद से अप्लाई करते हैं बहुत ही ज़्यादा सही है, ठीक है। क्योंकि मेरे खुद के 2 दोस्त आए हैं, फ़ाइल खुद से ही लगाई है, ठीक है। तो अगर उन्होंने अपना बहुत सारा खर्चा बेफिजूल वाला बचा लिया, जैसे कंसल्टेंट के चक्कर में पड़ते हैं तो वो फ़ीस लेते वगैरह हैं, वो सारी उन्होंने बचा ली है। इंस्टेड वो पैसे उन्होंने अपने जैसे कैश लेके आते हैं या फिर शॉपिंग करते हैं, उसमें यूटिलाइज़ करो, ठीक है। यूट्यूब पे आजकल सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको कहीं जैसे आप इच्छा रख रहे हो कि हम खुद ही अप्लाई कर लें, ठीक है, और आपको पता नहीं कि यार कैसे करें, क्या अगर आप कहीं स्टक हो गए हैं, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस मेरे फ्रेंड ने फ़ाइल लगाई है खुद की, और वो यहाँ पे आया भी है यहाँ से, ठीक है। तो कभी आएगा तो उससे मिलवाऊँगा आपको। लेकिन अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए फ़ाइल लगाने की है, तो मैं उससे बात करके आपकी बात करवा सकता हूँ, वो आपको गाइड कर सकता है, ठीक है। तो आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, डरिए मत, सब कुछ होता है, हो जाता है, बस झिझक होती है अपने में कि यार ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ना कि अब हम पहले टाइम में बिल्कुल सही से करके आ जाएं। अब जिस मेरे फ्रेंड की बात कर रहा हूँ उसके रिफ्यूज़ल था ऑस्ट्रेलिया का, और उसने ये अप्लाई करके खुद ही आ गया। और मज़े की बात देखिए, उसने अपने दूसरे फ्रेंड को भी बुला लिया और उसने खुद से स्पाउस वीज़ा भी लगाया है, ठीक है। तो उन्होंने एक अच्छी अमाउंट सेव कर ली है जो इधर उधर देते हैं, ठीक है, और वो उन्होंने खुद पे यूटिलाइज़ भी की है, ठीक है। जो उन्होंने यहाँ पे आके गाड़ी भी ले ली, उस अमाउंट से कह सकते हैं कि जो भी है पैसे तो बचाए हैं ना, तो बस पैसे बचाने हैं अपने को, अपने मम्मी पापा के, जो उन्होंने इतनी मेहनत से कमाए हैं आप पे लगाने के लिए, तो अपने बेफिजूल उनको क्यों खर्च करें, यही मोटिव है। और बस यही थी बात बताने के लिए। तो जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं भी जाता हूँ, और तो ठीक है, सी यू।